मेरी मम्मी को न्याय मिले सर। उन्हें फांसी दो या उम्र कैद दो, पर हमें न्याय दिलाओ। मैं शोर मचाने लगी तो अगल बगल के सब लोग आ गए और मेरी माँ को भी बुला के लाए और मेरे भाई लोग भी कुछ औरतें सब बहुत ईंट पत्थर चला रही थी सर, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं। हमें दबा रहे हो तुम लोग। तो क्या हुआ कि पत्थर उठा के सब लोग मारने लगी और उनके लड़के जो हैं और बेचू लोग जो हैं, भाई भी नहीं थे घर में, मैं अकेली थी। 4 लोगों को लेकर यहाँ पे वो खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मतसा। मैं उसी गांव में उपस्थित हूं। ये हमारे बगल में देख रहे हैं, एक वो परिवार है जिस परिवार में अभी मात्र 3 दिन पहले इनकी माँ थी, वो गुजर चुकी हैं। कारण था कि यहीं पे मार झगड़ा हुआ, जो कि इसी गांव के भी वो लोग हैं। वो लोग लड़ाई किए और क्या हुआ सब कुछ कि उनकी जो है मृत्यु की वो जानेंगे। भैया जी देख रहे हैं, उनके लड़के हैं और ये 2 बेटियां हैं उनकी। पिताजी पहले इन लोगों के एक्सपायर हो गए थे 2 साल पहले ही। और उनकी लड़ाई कैसे हुई, क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या आई कि आज इनकी माँ इनके बीच में नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनी खरवार। क्या हुआ था उस दिन, कैसे क्या हुआ था? मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए आराम से। हाँ, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बताइए। ये हुआ था कि कुछ दिनों से, हफ्ते दिनों से यहाँ पे कुछ लड़के 4-5 पीकर खड़े होते थे 10 बजे रात में भी, तो मेरे भाई मना किए कि यहाँ पे खड़ा मत हो। तो उस दिन से फिर वो लोग चले गए। फिर दोपहर के समय मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी मम्मी बगीचे में गई थी और मेरे भाई भी नहीं थे घर में, मैं अकेली थी। 4 लोगों को लेकर यहाँ पे वो खड़ा हो गया आकर, तो मैं उन बाइक वालों से पूछी कि यहाँ पे क्यों खड़े हो आप लोग भैया? गाँव समाज है, लोग बुरा मानेंगे। तो वो लोग बोले कि मुझे सलाहुद्दीन का लड़का बुलाया है। तो मैं उसे बोली कि तुम मानोगे नहीं, तुम्हें कितने दिनों से मना किया जा रहा है ना। तो वो दोनों मुझे मारने के लिए आए कि खड़े रहेंगे क्या करोगी। तो मैं शोर मचाने लगी तो अगल बगल के सब लोग आ गए और मेरी माँ को भी बुला के लाए और मेरे भाई लोग भी कुछ देर के बाद आ गए। तो सब लोग समझाए कि ऐसा मत करो, गांव समाज है, लोग बुरा मानेंगे, सबकी मर्यादा होती है। उसके बाद से सब लोग समझौता किए तो वो लोग मुझे सॉरी भी बोले और फिर चले गए। फिर 4 तारीख को ये हुआ कि मेरी माँ इधर नहर पे शाम को बकरी लेके थी, तो उनकी लड़की और औरत मेरी मम्मी को गाली देने लगी सब। मेरी माँ को गाली देने लगी तो मेरी माँ फिर भी कहा-सुनी हुई दोनों तरफ से, गाली-गलौज भी हुआ। फिर मेरी मम्मी घर आई, मेरे घर में शौचालय नहीं है। जब रात को 8 बज रहा था 4 तारीख को, तो वो जा रही थी तो इसी गली में जो है उनकी लड़की और बेचू की पत्नी, दोनों गाली देने लगी मेरी मम्मा को, तो बस वो ही मना की कि गाली मत दो। कितने दिनों से समझा रहे हैं ना तुम लोगों को, मेरे दरवाजे पे खड़ा भी हो रहे हो और हम गरीब हैं तो हमें दबा रहे हो तुम लोग। तो क्या हुआ कि पत्थर उठा के सब लोग मारने लगी और उनके लड़के जो हैं और बेचू लोग जो हैं, सब लोग मिलकर हथियार और डंडे से मेरी माँ को मारे। हम लोग शोर शोर मचने लगा तो घर में से निकल के गए, तब तक मेरी मम्मी को मार चुके थे वो लोग। सर मैं चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले, मेरी मम्मी को न्याय मिले सर। उन्हें फांसी दो या उम्र कैद दो, पर हमें न्याय दिलाओ सर। हम बस यही चाहते हैं आप लोगों से। देख रहे हैं आप लोग, दर्द क्या है। एक माँ जो है आज इनके बीच में नहीं है और उनको पिताजी भी नहीं है सर, मेरी माँ का साया भी उठ गया, हमें न्याय चाहिए। मेरी माँ को न्याय दिलाओ सर। बताइए, कुछ दबंगों ने आके इनकी माँ को जो है मार के उतार दिया। अब सोचिए, जो माँ इस परिवार में रोज रहती थी, आज वो माँ नहीं है। ये गांव के ही लोग थे जो इनके माँ को मार डाले थोड़ी सी बात में। और इन्होंने क्या गलत किया,
क्या गलत कहा कि यहाँ पे इनका घर है, इनके परिवार के, अब समझ सकते हैं कि लड़कियां इस घर में रह रही हैं और गांव के ही जो वो आके इस गली में आके यहाँ पे बदतमीजी ढंग से बातचीत करेंगे तो ये लड़कियां हैं दिक्कत होती है उस सब में। तो इन्होंने बस मना किया कि भैया आप लोग यहाँ पे बातचीत मत करिए, उल्टा सीधा मत शब्दों का इस्तेमाल करिए, हम लोग परिवार में बड़े सभ्य तरीके से रहते हैं, दिक्कत हो रही है। लेकिन उन्होंने उस समय माफी मांग के चले गए, लेकिन वही इनका मना करना उनको बेकार लगा और बाद में इनके माँ को मौत के घाट उतार दिए। आप कहाँ थे उस समय भैया जी? आपका नाम? नीरज कुमार। आप उस समय कहाँ थे? हम लोग रोड पे थे, अच्छा। तो आए हम घर में, तो घर में मम्मी बाहर गए बाथरूम करने के टाइम पे, जब ही हुआ ऐसा। आप भी साथी में थे उस समय जब मार हुआ था? नहीं, हम पीछे से गए। अच्छा। मार दिए और जब वो गिर गए तब ये गए। भीड़ इकट्ठा हुई, शोर होने लगा तो हम लोग निकल के आए अंदर से कि क्या हुआ क्या हुआ। जब तक आए तब तक 2 मिनट भी नहीं लगा, मेरी माँ को मार डाले सब। अच्छा, लाठी डंडे से सब? हाँ, औरतें सब बहुत ईंट पत्थर चला रही थी सर, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था। बहुत भीड़ थी लेकिन कोई नहीं छुड़ाया मेरी माँ को। देखिए, अब इस परिवार को बस न्याय चाहिए, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया उनको तो फांसी होनी चाहिए, परिवार का मांग है। और इतना गरीब परिवार आप लोग देख सकते हैं कि इस परिवार के पास अभी तक शौचालय नहीं है और शौचालय के लिए बाहर ये लोग जाती हैं, जो कि वही जरिया बना मार झगड़ा का, इनके माँ को खोने का। परिवार में शायद शौचालय रहा होता तो ऐसी शायद नौबत नहीं आई होती है क्या? जी, शौचालय नहीं है हमारे घर में। अच्छा, प्रशासन आई थी, कोई आया था? जी, वो क्या थे वो? विशाल सिंह आए थे। क्या कुछ कहे हैं वो लोग? हाँ, बोले कि हमारे तरफ से जो हो सकता है हम करेंगे। भरोसा दिलाए कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, वादा करके गए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।